नमस्ते दोस्तों, एक विशेष जानकारी देने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं और इस वीडियो से आपका रेलवे से संबंधित जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, आशा करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का हेडिंग है कि आप अभी बिना टिकट का भी ट्रैवल कर सकते हैं रेलवे में। कैसे? तो इसके लिए अभी नया कानून और नया रूल आया है, जिसके तहत आप कोई भी ट्रेन में बिना टिकट का सफ़र कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास टिकट ना हो। इसमें बताया गया कि आपके पास प्लेटफॉर्म टिकट होना चाहिए। आप प्लेटफॉर्म टिकट लेके ट्रेन पे ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म टिकट आपका सबूत है, आपका प्रूफ है कि आप फलाना स्टेशन में चढ़े हैं। तो उसके बाद आप टीटी से संपर्क कीजिएगा ट्रेन में। तो टीटी के पास आजकल मोबाइल जैसा एक मशीन मिलता है, रहता है उनके पास, जिसमें वो आपका टिकट कर देगा, आप जहाँ का बोलेंगे। आपके ऊपर पेनाल्टी और फाइन चार्जेस कुछ नहीं लगेगा। बस शर्त आपके वो प्लेटफॉर्म टिकट आपके पास होना चाहिए। तो आप अनरिजर्व जो बॉगी है उसमें आप चढ़ सकते हैं, आप प्लेटफॉर्म टिकट लेके, और आप ये टेंशन से मुक्त हो सकते हैं और टीटी से जाके आप टिकट करवा सकते हैं। बिना टिकट का ट्रैवल करने से आपको 250 रुपया फाइन लगता है, और प्लस आप ट्रेन जहाँ से खुलती है उतना का भाड़ा लगता है, किराया। तो वो किराया और जो ट्रेन जहाँ से खुलता है वो जो भाड़ा जो आपसे लिया जाता है, और अतिरिक्त जो चार्जेस है, जो फाइन है 250 रुपया, उससे आप बच सकते हैं। टीटी से जाके आप प्लेटफॉर्म टिकट दिखाएंगे तो प्लेटफॉर्म टिकट जहाँ का है वहीं से आपका टीटी जो है टिकट बुक कर देगा, जिससे आपको काफ़ी सारा बचत होगा और आप टेंशन फ्री होंगे। अब रहा प्लेटफॉर्म टिकट तो हो गया। अब मान लीजिए आप वेटिंग टिकट में ट्रैवल कर रहे हैं, उसका भी नियम जान लेते हैं। अगर वेटिंग टिकट आपका काउंटर का है, जो विंडो टिकट है, तब तो आप वेटिंग टिकट में ट्रैवल कर सकते हैं, और आप टीटी को दिखा के उसमें अगर वैकेंसी कहीं रहता है स्टेशन में तो आपको वो कंफर्म बुकिंग भी दे सकता है। ऐसे तो वेटिंग का टिकट जो है उसको भी आपका अगर कोई एसी का हो या स्लीपर का है तो उसको भी लिए आप जनरल में आपको जर्नी करना पड़ता है। अगर आपका टिकट काउंटर से नहीं लिया हुआ है, विंडो टिकट नहीं है, आप ऑनलाइन टिकट किए हैं, तब तो वेटिंग टिकट आप ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसको विदाउट टिकट माना जाता है। क्योंकि वो पैसा आपका जो वेटिंग रहता है वो रिफंड हो जाता है, जिसके तहत आप ऐसे ट्रैवल ना करें। ऑनलाइन जो टिकट है उसका वेटिंग टिकट अगर है तो आप ना करें। ट्रेन जर्नी में और सफ़र में कुछ ध्यान रखने वाली बातें ये भी चर्चा कर लेते हैं इस वीडियो में, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। एक तो ट्रेन में जब भी सफ़र करते हैं तो बिना टिकट का आप ट्रैवल ना करें। टिकट ना रहने पे, ना काटने पे आप इमरजेंसी में जो प्लेटफॉर्म टिकट है वो कीजिएगा। ये तो हो ही गया, ये बात बता ही दिया हमने। दूसरा बात, आप शराब पी के ट्रैवल ना करें, ठीक। दूसरा, आप जो जलनशील पदार्थ है इसको भी लेके ट्रैवल ना करें, इन पर आपको पनिशमेंट मिल सकता है, जैसे गैस हो, पेट्रोल हो, इसको भी वर्जित है ट्रेन एक्ट के हिसाब से, रेलवे का जो एक्ट है उसके हिसाब से। अगर आप बिना टिकट का ट्रैवल करते हैं और टीटी से बहसबाजी करते हैं तो आपको रेलवे का जो एक्ट है उसके अनुसार 6 महीना का जेल और 1000 जुर्माना या दोनों हो सकता है। तो कृपया ध्यान दें, विदाउट टिकट आप ट्रैवल ना करें। अगर आप चेन पुलिंग करते हैं किसी भी कारण से और वो अगर आप साबित नहीं कर पाते हैं तो फिर चेन पुलिंग के लिए भी आपको रेलवे एक्ट के अनुसार 12 महीने का जेल और 1000 रुपया जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकता है। और आप अगर हैंडीकैप बोगी में आप ज़बरदस्ती ट्रैवल करते हैं और टीटी आपको पकड़े तो उसमें भी आपको सज़ा का प्रावधान है। उसमें आपको 3 महीना का जेल और 500 रुपये जुर्माना या दोनों हो सकता है। तो कृपया ध्यान दें, आप हैंडीकैप बोगी में भी ट्रैवल करने से पहले बचें। ट्रेन में अगर जगह ना हो, आप अगर सोच रहे हैं कि ट्रेन का छत के ऊपर चढ़ के हम बैठ के जा सकते हैं क्या, तो इसका भी जान लीजिए, रेलवे एक्ट में इसको भी सख्त मना किया गया है कि आप रेलवे का रूफ टॉप जो छत के ऊपर भी चढ़ के ट्रैवल नहीं कर सकते।
इसमें भी आपको दोषी पाया गया तो आपको 3 महीना जेल और 1000 रुपये जुर्माना हो सकता है। अब जान लेते हैं कि टिकट किसको लेना है और कब लेना है। जो एज कैटेगरी का भी बहुत आदमी का डाउट रहता है, ये भी क्लियर हम कर देते हैं। जैसे अगर बच्चे का उम्र आपका 1 से 4 साल है और आपको सीट या बर्थ नहीं चाहिए तो आप इसमें फ्री ले सकते हैं। बच्चे का कोई फीस नहीं लगेगा, कोई टिकट नहीं लगेगा। परंतु अगर आप 1 से 4 साल का बच्चे का अगर सीट चाहते हैं, बर्थ चाहते हैं तो पूरा पैसा देना पड़ेगा। सेम 5 से 11 साल का अगर बच्चा है तो उसका अगर आप सीट चाहिए तो आपको फुल टिकट देना पड़ेगा। और अगर सीट नहीं चाहिए, 5 से 11 साल के बीच में बच्चा ट्रैवल कर रहा है साथ में, तो उसमें आपको आधा टिकट, हाफ टिकट देना पड़ता है, हाफ पैसा लगता है बच्चे का। उसके बाद रहा 12 साल, तो 12 साल के ऊपर का जो भी बच्चे हैं आपका उसको टिकट लेना अनिवार्य है और आपको फुल टिकट उसको लेना है। ठीक है, तो ये जानकारी भी आपको कैसा लगा बताइएगा, और आपका कोई भी डाउट है इस प्रकार का तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और एक जानकारी खास करके सीट में होता है, जो मिडिल बर्थ वाला कब अपना जो सीट खोल के सो सकता है और कब उसको उठ सकता है, ये जो नियम बनाया हुआ है रेलवे का एक्ट के हिसाब से, उनके हिसाब से टाइम बताते हैं। कोई देखे होंगे कि दिन में 10 बजे भी वो अपना मिडिल बर्थ वाला सीट खोल के सोता है और जो नीचे वाला है उसको बैठने में तकलीफ होता है। तो इसके लिए भी आप टीटी से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको डिस्टर्ब होने से वो आपको बताएगा। फिर भी हम टाइम आपको बता दे रहे हैं, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ये होता है मिडिल बर्थ का जो ऑक्यूपाई का टाइम। उसके अलावा अगर तालमेल में हो रहा है तो अलग बात है, अगर कोई जानबूझ के कर रहा है तो आप टीटी में रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि मिडिल बर्थ वाला रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही वो अपना बर्थ लगा के सो सकता है। और एक चीज़ है कि आप जो आवाज़ है ना, आवाज़ है, मोबाइल साउंड, तेज़ आवाज़ में बात करना, गाना सुनना, इसका भी जो है रेलवे में मना है। और इसके लिए भी टाइम निर्दिष्ट है कि रात 10 से 6 बजे तक तो आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। टीटी भी नहीं डिस्टर्ब कर सकता है, आपका टिकट भी नहीं जांच कर सकता है रात 10 बजे से 6 बजे तक, अगर आप पहले ही स्टेशन से चढ़े हों। अगर रात 10 बजे के बाद आप कोई स्टेशन में चढ़े हैं तो आपका तभी चेक करेगा टीटी। इसके अलावा अगर आप पहले चले हैं स्टेशन में रात 10 बजे से पहले, तो आपका दोबारा टीटी आपको डिस्टर्ब करके चेक नहीं कर सकता, ये भी नियम में है। इसके बाद भी अगर आपको टीटी के विरुद्ध में कोई ऑब्जेक्शन है, कोई रिपोर्ट है, आपका बात नहीं सुन रहा है, तो रेलवे का आप हेल्पलाइन का मदद ले सकते हैं। एक तो 139 हेल्पलाइन है, अगर सफाई नहीं है रेलवे का और भी कुछ ऑब्जेक्शन है आपको तो उसमें डायल कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आप टीटी और या आरपीएफ के विरुद्ध में कोई रिपोर्ट दर्ज करना चाहते हैं अपना, तो उसका नंबर है 155210, 155210, ये नोट कर लीजिए। आप टीटी का शिकायत भी इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आपका बात सुना जाएगा, क्योंकि इस मामले में रेलवे का जो एक्ट है और रेलवे का जो नियम है ये काफ़ी अच्छा है। तो आशा करता हूँ आपको कुछ पॉइंट जो रेलवे का सफ़र के लिए जानकारी होना चाहिए आम जनता को, तो आशा करता हूँ इसमें पूरा हमने दर्शा दिया है। धन्यवाद आपको इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।